नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अहमदाबाद में एक बार फिर से एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में आग लगने की घटना हो गई और पायलट ने मेडे कॉल भेजा। एयर इंडिया के विमान में आग लगी थी। तो ये इंडिगो की फ्लाइट ATR 76 अहमदाबाद से दीव जाने वाली थी। अहमदाबाद से दीव जा रही थी। इंडिगो की फ्लाइट ATR 76 के इंजन में बुधवार को उड़ान भरने से ठीक पहले आग लग गई। फ्लाइट में 60 पैसेंजर थे। विमान रनवे पर टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। तभी पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को इमरजेंसी मेडे कॉल भेजा और उड़ान को रोक दिया गया। यह हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। इसके तुरंत बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की जांच जारी है। इससे पहले एक दिन मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर हांगकांग से आई एयर इंडिया फ्लाइट 315 में लैंडिंग के तुरंत बाद एक्सेलरी पावर यूनिट APU यूनिट में आग लग गई थी। एक्सेलरी पावर यूनिट प्लेन में सबसे पीछे उसकी टेल में होता है। वहां आग लगने से प्लेन की बॉडी को नुकसान पहुंच सकता था। फ्रेंच शब्द से लिया गया है मेडे। अब मेडे शब्द फ्रेंच शब्द है। M मतलब एडर से लिया गया। इसका मतलब होता है हेल्प मी, यानी मुझे बचाओ। मेडे कॉल आमतौर पर रेडियो के माध्यम से ATC या आसपास के अन्य विमानों को भेजा जाता है। इस सिग्नल का उपयोग तत्काल सहायता और प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है ताकि इमरजेंसी से निपटा जा सके और समय पर मदद मिल सके। अब 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। क्रैश होने से पहले पायलट ने मेडे कॉल की थी। दिल्ली कोलकाता फ्लाइट में तकनीकी खराबी फ्लाइट रोकी। इससे पहले मंगलवार को ही दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2403 में तकनीकी खराबी आ गई थी। खबर मिलने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन को उड़ान भरने से रोक दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में 160 यात्री को लेकर रनवे पर खड़ा था और उड़ान ही भरने वाला था। तभी खराबी का पता चला। फ्लाइट में हादसों के अन्य मामले भी हुए हैं। 21 जुलाई मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया था। भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय ये हादसा हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया का AI 2744 प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया था। यह विमान कोच्चि से मुंबई आया था। मुंबई से भारी वर्षा के कारण रनवे पर फिसलन थी, जिससे विमान रनवे से 16 से 17 मीटर दूर घास के ऊपर चला गया था। यह हादसा सुबह 9:27 पर हुआ। तस्वीरों में दिखा कि विमान के दाहिने इंजन के नेसल ढक्कन को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद विमान को पार्किंग तक लाया गया, जहां सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को उतारा गया। इस दौरान विमान के 3 टायर भी फट गए थे और 21 जुलाई को गोवा से इंदौर आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भी हुई थी। गोवा से इंदौर आ रही इंडिगो की फ्लाइट के पहियों का हाइड्रोलिक सिस्टम उड़ान के दौरान खराब हो गया था। विमान की इंदौर में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि पायलट ने अंडर कैरेज वार्निंग का मैसेज भेजा था। इसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इसमें करीब 140 यात्री सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। 20 जुलाई इंडिगो फ्लाइट 40 मिनट हवा में चक्कर काटती रही थी और तिरुपति लौट आई थी। इंडिगो की फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस कारण विमान 40 मिनट तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा। इसके बाद वापस तिरुपति आ गया।
एयर ट्रैफिक ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक एयरबस A321neo विमान तिरुपति एयरपोर्ट से शाम 7:42 पर रवाना हुआ और लगभग 8:34 पर वापस लौट आया था। तिरुपति से हैदराबाद के लिए यह दिन की आखिरी शेड्यूल फ्लाइट थी, जिसे रद्द कर दिया गया। इंडिगो की ओर से मामले पर अब तक कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है और फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक फ्लाइट ने तिरुपति के वेंकटगिरी शहर तक जाकर यू टर्न लिया था। 19 जुलाई एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण लौट आई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 19 जुलाई को उड़ान भरने के 16 मिनट बाद ही हैदराबाद वापस आ गई थी। विमान बोइंग 737 मैक्स 8 IX110 सुबह 6:40 पर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। फ्लाइट को सुबह 11:45 पर थाईलैंड के फुकेट में लैंड होना था। हालांकि टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद फ्लाइट को वापस हैदराबाद ले आया गया। विमान में तकनीकी खराबी थी, हालांकि किस तरह की गड़बड़ी थी इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। 16 जुलाई गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E6271 की बुधवार रात 9:53 पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि फ्लाइट का इंजन हवा में ही फेल हो गया था। विमान में 191 लोग सवार थे। हालांकि इंडिगो की तरफ से इंजन फेल होने की पुष्टि नहीं की गई। एयरलाइंस कंपनी के बयान जारी कर बताया कि दिल्ली से उड़ान भरते समय फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला था। प्रोटोकॉल के तहत विमान को डायवर्ट कर मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया था। 15 जुलाई पटना में रनवे टच करके दोबारा उड़ा था इंडिगो विमान। अब मंगलवार को इंडिगो की फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ गई थी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ली गई तस्वीरें हैं। 15 जुलाई को दिल्ली से पटना पहुंची इंडिगो की फ्लाइट 6E2482 लैंडिंग के दौरान रनवे टच करने के बाद दोबारा उड़ गया था। फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट ने 5 मिनट बाद दोबारा लैंडिंग की। इस दौरान 173 यात्रियों की सांसें अटकी रही। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात करीब 9 बजे दिल्ली से पटना आने के बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग कराई। हालांकि विमान टचिंग पॉइंट को थोड़ा ओवरशूट कर गया था, यानी वह रनवे पर लैंडिंग के लिए तय पॉइंट को पार कर गया था। अब 8 जुलाई इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। यात्री बोले झटका लगा। इंदौर से रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान के करीब आधे घंटे बाद तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई थी। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट में अचानक जोर का झटका महसूस हुआ, जिसके कुछ ही देर बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस इंदौर लाने की घोषणा की। इसे सुबह 7:15 पर सुरक्षित लैंड कराया गया था। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश मीडिया रिपोर्ट सिर्फ अटकलें हैं। अमेरिकी अधिकारी बोलते हैं कि भारत को पूरी जांच करने दें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर अमेरिकी एजेंसी ने सावधान रहने की सलाह दी है। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की अध्यक्ष जेनिफर होमैंडी ने कहा, जो बातें सामने आई हैं वो सिर्फ अटकलें लगाने वाली हैं। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अभी अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी करी है। इस तरह की जांच में समय लगता है, तो इसको थोड़ी सी आपको डिटेल और देने का प्रयास करते हैं। अब ये मुंबई में एयर इंडिया का जो विमान रनवे से फिसला था और उसके 3 टायर फट गए थे,
तो ये एयर इंडिया ने बताया कि हादसे में किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट का मेन रनवे 09/27 क्षतिग्रस्त हुआ है। रनवे पर फ्लाइट्स की आवाजाही बंद कर दी गई है। रनवे किनारे 3 साइन बोर्ड और 4 लाइटें भी टूट गई हैं। हादसे में क्षतिग्रस्त विमान की तस्वीरें जारी की गई हैं। रनवे से फिसलने के कारण विमान के दाहिने इंजन के फ्रेम को नुकसान पहुंचा था और हादसे में विमान का एक पंख भी क्षतिग्रस्त हो गया था। विमान के पहले हिस्से में घास और कीचड़ चिपका हुआ दिखा है। डीजीसीए की टीम जांच के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की एक टीम मामले की जांच के लिए एयरपोर्ट पहुंची। एयर इंडिया के अनुसार विमान की जांच जारी है। दोनों पायलटों को हटा दिया गया और इस घटना के कारणों की जांच जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस चालू रखने के लिए दूसरा रनवे 14/32 शुरू कर दिया गया है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ पर 2 रनवे हैं। मुंबई में रात भर की बारिश से सड़कें डूब गई थी। मुंबई रविवार देर रात सोमवार सुबह तक भारी बारिश हुई। रात भर की बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया था। सड़कें जलमग्न हो गई थी। जल भराव के कारण मुंबई के कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही काफ़ी धीमी हो गई थी। बीएमसी के अनुसार रविवार 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में औसतन 23.45 मिलीमीटर बरसात हुई थी। नगर निगम अधिकारियों ने बताया था कि ईस्ट मुंबई में 36.42 मिलीमीटर, वेस्ट मुंबई में 50.02 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और 2023 में बिजनेस जेट रनवे से फिसलकर 2 हिस्सों में टूट गया था। तो मानसून के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर कई बार पहले भी रनवे से विमान के फिसलने की घटनाएं हुई हैं। 14 सितंबर 2023 को विशाखापट्टनम से आ रहा बिजनेस जेट लियर जेट 45 VT DBL भारी बारिश और लो विजिबिलिटी के कारण रनवे से फिसल गया था और हादसे में विमान के 2 हिस्सों में बट गया था। विमान में सवार 2 पायलट समेत 8 लोग घायल हो गए थे। यह हादसा भी मुंबई एयरपोर्ट के मेन रनवे 27 पर ही हुआ था। लैंडिंग के दौरान विमान घूम गया और बगल की घास पर चला गया। क्षतिग्रस्त विमान को हटाने में कई घंटे लग गए थे और प्लेन के रनवे से फिसलने की बहुत सारी खबरें हैं। बोस्टन एयरपोर्ट पर जेट ब्लू विमान रनवे से फिसला था। प्लेन के मुड़ते ही वक्त हादसा हुआ था। अमेरिका के बोस्टन शहर में बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जेट ब्लू की फ्लाइट 312 रनवे से फिसलकर घास वाले इलाके में चली गई थी। जेट ब्लू की यह फ्लाइट शिकागो ओहियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोस्टन आ रही थी। विमान के रनवे के मुड़ते वक्त यह हादसा हुआ। पैसेंजर्स को सीढ़ी के जरिए विमान से उतारा गया और लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर पलटा टैनी विमान। यह घटना छिपाने के लिए कर्मचारियों ने तिरपाल से इसको ढक दिया था। मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के सुकतारा में मैस्को एयरस्पेस कंपनी की हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान एक ट्रेनी विमान फिसलकर पलट गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान पहले बाईं ओर झुका और फिर तेजी से पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था। और इसके बाद तो ये थी हमारी आपके लिए रिपोर्ट, जो कि हमने कई चीज़ों को मिलाकर प्रस्तुत की है। अब आप सावधान रहें, जब भी जाएं अपना इंतज़ाम स्वयं करके जाएं, ये हमारा कहना है। क्योंकि जो घटनाएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे और इनका जो है कोई ठिकाना रहा नहीं है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हुए एक प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो।
और ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।